ठीक है। दूसरा ये जो वर्ड है इकोनॉमिक, ये एक इंडिविजुअल वर्ड आप इसे समझ सकते हैं, और ये जनरली जैसे मान लीजिए कहीं आपने देखा होगा जब ग्रोथ की बात आती है, वृद्धि की बात आती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो ये आपको एक स्पेशल मीनिंग देता है, एक वर्ड है, ये एक सब्जेक्ट है या ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, और ये पूरी तरीके से एक पूरा विषय है। इस विषय की ब्रांच है इकोनॉमी। अब कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, चलो ये तो अंतर हो गया सर, अब लेकिन कैसे डिस्क्राइब कैसे करें। तो इकोनॉमी जो है मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी इज अ लैबोरेटरी फॉर इकोनॉमिक्स। ये लैब का काम करेगी भाई, किसके लिए? इसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स में क्या बनाते हैं इकोनॉमिस्ट? थियोरी बनाते हैं भाई, सिद्धांत बनाते हैं। अब आप जब थियोरी बना लोगे मान लीजिए, और इकोनॉमिक्स की जो थियोरी होती है वो साइंटिफिक होती हैं, वैज्ञानिक नियमों की तरह होती हैं। अब कोई भी साइंटिस्ट भी मान लो कोई प्रयोग कर रहा है, कोई नियम बना रहा है, तो एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखेगा। तो इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, इकोनॉमी में। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे बढ़िया ये प्लेस प्रोवाइड करती है इकोनॉमी में। मान लीजिए आपने 5 ईयर प्लान्स के अंदर कोई मॉडल इम्प्लीसिट किया, जैसे हैरर-डोमर मॉडल है हमारा, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान उसी पे बेस्ड है, और पीसी महालनोबिस मॉडल पर हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो बेस्ड है। तो उन मॉडल को जब हमने इम्प्लीसिट किया और वो मॉडल सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, तो वो तो पता यहीं चलेगा ना जब आपने इम्प्लीसिट किया तब, कि उन मॉडल के अंदर जो थियरी जो बनाई गई थी तो क्या वो सक्सेसफुल हुई? तो हुई। सीधी सी बात आप यहाँ समझिए कि भाई यहाँ हम प्रैक्टिकल करेंगे थियरीज़ का जो बनाई जाएंगी इकोनॉमिक्स में। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया इकोनॉमी। यहाँ पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर मिलेगा आपको, इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलेगा, सर्विस सेक्टर मिलेगा, सब इधर मिलेगा। ठीक है, ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको क्लियर हो गई। ये इंडिविजुअल शब्द है जो आपको इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे आप इंडिविजुअल कोई शब्द यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। जैसे कई जगह डेवलपमेंट लिखा होता है, तो इसका जो मीनिंग है वो आर्थिक है, आर्थिक। यानी कि ये केवल और केवल आपके इकोनॉमिक स्टेटमेंट को शो करता है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था है, ये आर्थिक है और ये अर्थशास्त्र है, तीनों अलग अलग। क्लियर? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी किसी भी चीज़ में, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हैं, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये जो वीडियो है जिसके अंदर हमने अभी आपको माइक्रो मैक्रो का डिवाइडेशन नहीं बताया है, ब्रांचेस के बारे में बात नहीं की है, लेकिन कर लेते हैं, वीडियो उसी के साथ ख़त्म कर देते हैं। इकोनॉमिक्स जो है इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं बहुत सारी, तो इसमें मेनली इसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई माइक्रो और मैक्रो, ये माइक्रो आजकल चलती है 11th क्लास में और ये चलती है 12th क्लास में मैक्रो। तो 11th वाले भाई ध्यान दें, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, और मैक्रो वाले भाई ध्यान दें, ये 12th क्लास में आपको स्टडी करनी है इसकी। पहली बार इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस किसी ने किया तो वो इकोनॉमिस्ट थे आपके रैगनर फ्रिस। इस बात को शायद आपको आज तक नहीं पता होगा, लेकिन आप पता कर लें कि रैगनर फ्रिस जो थे उन्होंने पहली बार दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताए थे। यूँ तो डिफरेंसेस बुक्स में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे कि ये माइक्रो किस कॉन्सेप्ट में बोलते हैं, मैक्रो किस कॉन्सेप्ट में बोलते हैं। तो माइक्रोस और मैक्रोस ये ग्रीक वर्ड हैं, उनसे इनका लिया गया है यहाँ पर इस तरीके से। और इसका जो मीनिंग है वो जैसा माइक्रो इट मीन्स छोटा, सूक्ष्म जिसको आप बोलते हैं, मैक्रो यानी कि बहुत वाइड स्प्रेड एरिया की अगर बात करें, बहुत बड़े लेवल की अगर बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। दोनों की अलग अलग यहाँ पर स्कोप हैं, दोनों का जो सब्जेक्ट स्कोप है वो अलग अलग है। इसके बारे में अब हम आपको जब माइक्रो के बारे में बताएंगे 11th क्लास के स्टूडेंट को तब करेंगे, और मैक्रो जब हम 12th क्लास पढ़ाएंगे, यानी जिस 12th क्लास का कॉन्सेप्ट लेंगे तब आपको मैक्रो के बारे में डिटेल स्टडी बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसका सब्जेक्ट स्कोप क्या है, माइक्रो का सब्जेक्ट स्कोप क्या है। तो रैगनर फ्रिस ने यहाँ पर सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो बताए थे, ध्यान रखेंगे आप। तो उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स का जो एक बैकग्राउंड जो जनरल सिनेरियो में मैंने आपको बताया है, बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं मैंने जो आपको याद होनी ही चाहिए, पता होना ही चाहिए इनके बारे में। तो आई थिंक कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और देखना ना भूलें आप NCERT 11th और 12th क्लास के चैप्टर वाइज क्लासेस इस चैनल पर, जो कि अब रेगुलर अपलोड किए जाएंगे। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।